हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 6 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग जो है इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को सॉल्व करेंगे, जिसमें टॉप 25 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमारी छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि हमारे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो पहला क्वेश्चन है, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा आंसर बन जाएगा वो आंसर हमारा होगा सी, परिमाणवाचक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आधा लीटर है, आधा लीटर एक परिमाण है। ठीक है, मापने की यहाँ पर यंत्र का प्रयोग है, इसलिए परिमाणवाचक संख्या परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन पहला दाल, ऑप्शन दूसरा मई, ऑप्शन तीसरा गर्दन और ऑप्शन चौथा जो है दर्द। तो यहाँ पर आंसर हमारा हो स्त्रीलिंग नहीं है, तो दर्द जो हमारा पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है तीसरा, लिखा है तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए? क्या के नीचे रेखांकित शब्द है, इसी रेखांकित शब्द में सर्वनाम आपको बताना है। कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन पहला है निजवाचक, दूसरा ऑप्शन प्रश्नवाचक, तीसरा ऑप्शन संबंधवाचक और चौथा आपका है निश्चयवाचक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आंसर होगा वो प्रश्नवाचक होगा, क्योंकि क्या शब्द जो है वो प्रश्नवाचक शब्द है और उसके पहले तुम्हें लगा और तुम्हें एक सर्वनाम है। सर्वनाम से अगर क्या शब्द का प्रयोग आता है तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है चौथा क्वेश्चन, लिखा है निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही है? ठीक है, विलोम युग्म सही है या ठीक है। ऑप्शन पहला लिखा है अपव्यय, अपव्यय और उसके साथ में लिखा मितव्यय। दूसरा लिखा आगे, आगे के साथ लिखा निंदा। यहाँ पर तीसरा लिखा उपकार, उपकार के साथ भलाई। चौथा लिखा ईर्ष्या, ईर्ष्या के साथ द्वेष। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो हमारा आंसर बन जाएगा ए, आंसर बन जाएगा ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन, लिखा है निम्न वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा? निम्न वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा? यहाँ पर देखिए लिखा है वाक्य क्या है, आज धन डॉट 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 कोई नहीं पूछता है। आज धन डॉट 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 कोई नहीं पूछता। ऑप्शन पहला है लिखा है के बिना, दूसरा लिखा है साथ, लिखा तक को और चौथा लिखा है कहां। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम भर दें ऑप्शन में के बिना, यानी कि आज धन के बिना कोई नहीं पूछता है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। देखते हैं छठवां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का नहीं है? कर्मवाच्य का नहीं, याद रखिए क्या पूछा, कर्मवाच्य का नहीं। अब वाच्य के बारे में अगर हम बात करें तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो ऑप्शन पहला पढ़ते हैं, कर्मवाच्य आपसे पूछा गया है। ऑप्शन पहला पढ़ते हैं ममता के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। दूसरा ऑप्शन है पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तीसरा ऑप्शन सिपाही द्वारा चोर पकड़ा गया। चौथा ऑप्शन है गाय से दूध लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए के द्वारा का प्रयोग हुआ, जहां पर के द्वारा का प्रयोग हो जाता है वो आपको समझना चाहिए कि कौन सा वाक्य है, कर्मवाच्य है। ठीक है, तो हमें ढूंढना कि कौन सा कर्मवाच्य नहीं। तो पहला भी कर्मवाच्य है, यहाँ पर लिखा है सिपाही द्वारा चोर पकड़ा गया, ये भी कर्मवाच्य है। अब लिखा है दूध से गाय से दूध लिया जाता है, गाय से दूध लिया जाता है, ये भी आपका कर्मवाच्य है। तो यहाँ पर आंसर जो हमारा है फ्रेंड्स वो है बी ऑप्शन। कौन सा? बी ऑप्शन, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो यहाँ पर जो है कृतवाच्य का प्रयोग किया गया है। ठीक है, किस वाच्य का है? कृतवाच्य का प्रयोग किया गया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन, लिखा है गागर में सागर। गागर में सागर के मुहावरे का अर्थ, पहला है गगरी को सागर में डुबोना, दूसरा है अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, तीसरा ऑप्शन है संक्षेप में गहरी बात करना और चौथा ऑप्शन छोटी बात को बहुत शब्दों में व्यक्त करना। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप देखिए, गागर में सागर भरने के लिए बिहारीदास बहुत ही प्रसिद्ध है, अर्थात छोटी बात को बहुत शब्दों में व्यक्त करना। छोटी बात को बहुत शब्दों में व्यक्त करना, यही होता है गागर में सागर भरना, इसका अर्थ होगा। ठीक है, तो आंसर हमारा होगा डी। कौन सा आंसर होगा भैया इसमें? डी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है आठवां, निम्न में से
कौन सा मुहावरा नहीं है? निम्न में से कौन सा मुहावरा नहीं है? ऑप्शन पहला आस्तीन का सांप, ऑप्शन दूसरा उल्लू बनाना, ऑप्शन तीसरा कमर टूटना और ऑप्शन चौथा है दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। तो कह रहा कि मुहावरा नहीं है, आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि मुहावरा नहीं है। तो इसमें देखिए आपका आस्तीन का सांप भी मुहावरा है, उल्लू बनाना भी मुहावरा है। ठीक है, यहाँ पर कमर टूटना भी मुहावरा है, लेकिन यहाँ पर जो आपको दिया गया है लिखा है दूर के ढोल सुहाने नहीं लगते, ये हमारी कहावत है, ये मुहावरा नहीं है। इसलिए हमारा आंसर कौन सा होगा? डी। कौन सा आंसर होगा? डी। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति नहीं है? अब की बार पिछली बार मुहावरा पूछा था, नहीं है। अब की बार पूछा लोकोक्ति नहीं है। ऑप्शन पहला देखिए है आपका अक्ल बड़ी या भैंस, दूसरा ऑप्शन है अंधा क्या जाने दो आंखें, तीसरा ऑप्शन है एक अनाज 100 बीमार और चौथा ऑप्शन है सिर ओखली में देना। सिर ओखली में देना। तो यहाँ पर थोड़ा याद रखिए लोकोक्ति नहीं है पूछा है, लोकोक्ति नहीं है। ठीक है, लोकोक्ति नहीं मतलब मुहावरा होना चाहिए। लिखा है अक्ल बड़ी या भैंस, ये भी एक मुहावरा है। अंधा क्या चाहे दो आंखें, ये भी मुहावरा है। सिर ओखली में देना, ये भी मुहावरा है। एक अनाज 100 बीमार, फ्रेंड्स ये आपकी लोकोक्ति है या कहावत है। इसलिए आंसर हमारा कौन सा होगा? सी। आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया द्विकर्मक नहीं है? द्विकर्मक नहीं है, याद रखिए कौन सी क्रिया द्विकर्मक नहीं है पूछा है। पहला है राम ने मोहन को पैसा दिया, दूसरा सेठ मुनीम को वेतन देता है। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है माँ नौकर से भोजन बनवाती है और चौथा ऑप्शन है पिता ने पुत्र को पुस्तक दी। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है फ्रेंड्स वो हमारा आंसर है सी, माँ नौकर से भोजन बनवाती है। यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया, बाकी जो है हर जगह पे द्विकर्मक। देखिए राम भी एक जो है द्विकर्मक का मतलब जो है जहाँ पर दो कर्म काम करें साथ में। ठीक है, यहाँ पर मोहन भी कर्म है, पैसा भी कर्म, मुनि भी पैसा कर्म है, वेतन भी कर्म है। यहाँ पर लिखा है पुत्र और पुस्तक दोनों कर्म है। ठीक है, यहाँ लिखा है माँ नौकर से भोजन बनवाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है भोजन बनवाना एक हमारा क्रिया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर केवल एक ही कर्ता का प्रयोग किया गया है, इस एक ही कर्म का प्रयोग किया गया है, इसलिए द्विकर्मक क्रिया नहीं है। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 11वां क्वेश्चन, विकारी शब्द होते हैं। पहला ऑप्शन संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, दूसरा ऑप्शन संज्ञा सर्वनाम, तीसरा ऑप्शन विशेषण क्रिया विशेषण और चौथा ऑप्शन है क्रिया विशेषण। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का पूरा डिटेल में जानकारी मैंने जो है पिछले वीडियो में मैंने दिया है। ठीक है, उस वीडियो को आई बटन पर क्लिक करके आप देख लीजिएगा, पूरी डिटेल की जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें तो ये जो हमारा विकारी शब्द होता है, विकारी का मतलब अब थोड़ा अविकारी विकारी दो होते हैं पार्ट समझिएगा। विकारी शब्द वह शब्द होता है जिसमें लिंग वचन और कारक के माध्यम से परिवर्तन किया जाता है। अविकारी शब्द वह होता है जिसमें लिंग वचन और कारक के माध्यम से परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो आप विकारी की बात कर रहे हैं ना, विकारी मतलब परिवर्तन वाला शब्द, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, संज्ञा सर्वनाम और क्रिया विशेषण शब्द जो हमारे हैं ये विकारी शब्द होते हैं। इनके शब्दों में परिवर्तन किया जा सकता है लिंग वचन और कारक के माध्यम से। ठीक है, तो 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? कौन सा मिश्र वाक्य है? तो ऑप्शन देखें, पहला है चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, दूसरा ऑप्शन है नेताजी भाषण देकर चले गए, तीसरा ऑप्शन है सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, चौथा ऑप्शन है बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। तो यहाँ पर आंसर जो हमारा है वो पहला हो जाएगा, चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा। तो यहाँ पर मिश्र वाक्य का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 13वां क्वेश्चन, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिखा है मुझसे यह काम नहीं हो सकता है, मुझसे यह काम नहीं हो सकता है। इसमें आपको बताना है वाच्य। वाच्य मैंने अभी बताया था कितने होते हैं, 3 वाच्य होते हैं। कौन कौन से? कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, ये हमेशा कौन से वाच्य में आता है भैया? भाववाच्य में। कौन सा? भाववाच्य में। तो लिखा है मुझसे यह काम नहीं हो सकता है, अर्थात यहाँ पर भाव का प्रयोग किया गया है। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों आ जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। क्या शब्द कहते हैं भैया? तत्सम। तो आंसर हमारा कौन सा होगा? बी। आंसर कौन सा होगा? बी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 15वां क्वेश्चन,
लिखा है नल बूंद बूंद टपक रहा है वाक्य में रेखांकित है। रेखांकित मतलब ये जो बूंद बूंद दिया इसके नीचे जो है रेखांकित किया गया है और इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए बूंद बूंद टपकना का मतलब है, ठीक है, यानी कि जो क्रिया है उस क्रिया की विशेषता बतलाना। क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द को हमेशा क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। तो ऑप्शन कौन सा इसमें सही हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन, क्रिया विशेषण। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 16वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ठीक है, ऑप्शन पहला है मुझे भारी प्यास लगी है। दूसरा ऑप्शन है उसने गालियां निकाली। तीसरा ऑप्शन है मुझे ईश्वर पर विश्वास है। चौथा ऑप्शन है हमें सावधानी लेनी होगी। ठीक है, यहाँ पर लिखा है शुद्ध वाक्य के बारे में आपसे बात कर रहा है ना, तो शुद्ध वाक्य इसमें है मुझे ईश्वर पर विश्वास है। मुझे ईश्वर पर विश्वास है, अपने भगवान पर विश्वास है, अर्थात आंसर हमारा कौन सा होगा, सी। कौन सा आंसर होगा भैया हमारा, सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्ता के लिंग का पता ना होने पर क्रिया होती है। जब कर्ता का जो है लिंग ना पता हो उसमें कौन सी क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना, पहला है वचन के अनुसार, स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में, कर्ता के अनुसार। लिखा कर्ता में लिंग का पता ना होने पर क्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा सी, पुल्लिंग। ठीक है, कर्ता के लिंग का पता ना होने पर क्रिया होता है हमेशा पुल्लिंग में। क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 18वां क्वेश्चन। मित्रों को काट कर केक खिलाओ। वाक्य में अशुद्धि है। वाक्य में अशुद्धि है, आपको बताना है कहां पर अशुद्धि है। पहला है वचन संबंधी, दूसरा लिंग संबंधी, तीसरा है पदक्रम संबंधी और चौथा है संज्ञा संबंधी। मित्रों को लिखा है मित्रों को केक काट कर खिलाओ, यानी केक पहले होना चाहिए, काट कर बाद में होना चाहिए था, इसलिए यहाँ पर पदक्रम संबंधी जो है कमियां है। कमी कौन सी है इसमें, अशुद्धि कौन सी है भैया, पदक्रम की अशुद्धि है, यानी कि केक पहले होना चाहिए और काट कर बाद में होना चाहिए था, इसलिए आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 19वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास है। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास है। पहला है, अब अव्ययी भाव समास का मतलब थोड़ा समझिए, जो हमारे अभिकारी शब्द होते हैं वो अव्यय का भी काम करते हैं, क्योंकि अव्यय का जिसमें व्यय ना हो, जिसका खर्च ना हो, ठीक है, उसी प्रकार से अभिकारी शब्द जिसमें परिवर्तन ना हो, सेम चीज है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है पहला ऑप्शन रण में कौशल, दूसरा ऑप्शन है पीला है वस्त्र जिसका, तीसरा ऑप्शन है समय के अनुसार और चौथा ऑप्शन है सत्य के लिए आग्रह। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा समय के अनुसार। कौन सा, समय के अनुसार अव्ययी भाव समास है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, रण में कौशल, यहाँ पर देखिए क्या है, कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर रण में कौशल ये हमारा तत्पुरुष समास होगा। लिखा पीला है वस्त्र जिसका, ये हमारा जो है पीला है वस्त्र जिसका, ठीक है, ये बहुब्री समास हो गया। ठीक, यहाँ सत्य के लिए आग्रह यानी कि ये तत्पुरुष समास। समय के अनुसार, ठीक है, तो समय के अनुसार हमारा कौन सा है, अव्ययी भाव समास। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन। लिखा है कृतवाच्य में क्रिया संबंधी होता है। कृतवाच्य में क्रिया संबंधी होता है। पहला ऑप्शन कर्म से, दूसरा भाव से, तीसरा कर्ता से और चौथा जो है किसी से नहीं। तो कृतवाच्य होता है उसका संबंध जो है किससे होता है। ठीक है, तो कृतवाच्य का संबंध जो होता है वो सीधे सीधे कर्ता से होता है। याद रखिए, क्रिया का संबंध किसके साथ होता है, कर्ता। कृतवाच्य में क्रिया का संबंध किसके साथ होता है, तो कृतवाच्य में क्रिया का संबंध कर्ता के साथ होता है। कर्मवाच्य में क्रिया का संबंध कर्मवाच्य के साथ होता है, कर्म के साथ होता है। भाववाच्य में ना कर्म के साथ होगा ना कर्ता के साथ होगा, बल्कि वहां पर भाव प्रधान होगा, तो भाव के साथ क्रिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा भैया, सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन। नाविक में कौन सी संधि है। नाविक में कौन सी संधि है। ऑप्शन पहला है विसर्ग संधि, ऑप्शन दूसरा है व्यंजन संधि, ऑप्शन तीसरा है अयादि संधि, ऑप्शन चौथा है यण संधि। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है नाविक, थोड़ा समझिएगा, जहां पर तीन ही अक्षर हो,
याद रखिए, ट्रिक बताएं, जहां पर तीन ही 1 2 3 मात्रा को छोड़ दिया जाए, अक्षर की बात करें 1 2 3 तीन अक्षर का प्रयोग हो और बीच में या तो वाह आए या तो या, याद रखिए, या तो वाह आए या तो या आए, जैसे नायक हो, गायक हो, नाविक हो, ठीक है। तो ऐसे शब्द आते हैं तो हमेशा कौन सा होता है भैया, अयादि संधि। कौन सा, अयादि संधि, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 22वां क्वेश्चन है, लिखा प्रत्यक्ष में समास होगा, प्रत्यक्ष में समास होगा, ठीक है। ऑप्शन पहला है द्विगु समास, ऑप्शन दूसरा अव्ययी भाव समास, तीसरा ऑप्शन द्वंद्व समास और चौथा ऑप्शन आपका कर्मधारय समास, ठीक है। यहाँ पर आंसर हमारा होगा अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। चलिए बढ़ते हम लोग अगले ऑप्शन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा है शुद्ध रूप का चयन कीजिए, शुद्ध रूप का चयन कीजिए, परीक्षा में जरूर आएगा ये क्वेश्चन। यहाँ पहला लिखा है शुश्रूषा, दूसरा लिखा है सुश्रूषा, फिर लिखा है सुश्रूषा और तीसरा लिखा है सुश्रूषा। यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, यहाँ पर देखिए गोला वाले सा का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर देखिए आपका दंत वाले सा का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर तालु वाले सा का प्रयोग, यहाँ पर भी जो दंत वाले सा का प्रयोग, यहाँ पर भी दंत वाले सा का प्रयोग, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स हमारा आंसर बनेगा वो हमारा आंसर होगा डी। कौन सा आंसर होगा, डी, सुश्रूषा होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है भैया 24वां क्वेश्चन, लिखा अतरंग का विलोम, अतरंग का विलोम आपसे पूछा है। अतरंग का विलोम होता है बहिरंग, क्या होता है, बहिरंग, यानी कि ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए आप देखिए 25वां क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे लिखा पार्वती, पार्वती शब्द का आपको क्या बताना है, पर्यायवाची शब्द बताना है। पहला आपका भैया है पर्वत कन्या, दूसरा है महादेवी, तीसरा है शिवानी और चौथा है एक दिन। तो यहाँ पर जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो हमारा होगा सी। कौन सा होगा, सी, शिवानी जो है पार्वती का पर्यायवाची है, ठीक है। तो ये वीडियो आपकी जो है अब समाप्त होती है, क्योंकि 25 क्वेश्चंस हो चुके हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।